टुडे वी विल डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे जो है रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है या आपको जितने भी डाउट है, ठीक है, उसको आज हम लोग पूरी तरीके से उस डाउट को और उस कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, आज के बाद कोई भी आपकी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जो है ये होता क्या है और इसका यूज जो है हम लोग करते कैसे हैं। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में बात यही आती होगी कि जिस मेन वर्ब के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे होगा, वो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस चीज को पूरी तरीके से वो अपने माइंड में रजिस्टर्ड कर लिए हैं। तो उस चीज को आज उस कंफ्यूजन को हम लोगों को पूरी तरीके से दूर करना है। ठीक, अगर आप एग्जामिनी हैं या आप किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं या इंडिया की कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड वो आपका कंपटीशन की एग्जाम्स हो, तो अगर आप एग्जामिनीज है तो इस वीडियो को आप देखिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, इसलिए बहुत मेहनत से मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जो है ये होता क्या। पहले इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। इसका डिफिनेशन को ही समझना सबसे बड़ी बात है। हम लोग इसके हिंदी की तरफ नहीं जाना, हिंदी का क्या सेंस देगा उसके तरफ आपको जाना नहीं, बस इसके डिफिनेशन को आपको समझना है। तो फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है, आसानी से आप समझिएगा सिंपल भाषा में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन, मतलब ऐसे एक्शंस को बताने के लिए दैट विल बी कंप्लीटेड, दैट विल बी कंप्लीटेड, मतलब वो एक्शन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है या समाप्त हो गया है। बाई ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम्स, यही मेन है जहां मैंने मार्क किया है, बाई अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी निर्धारित समय, फ्यूचर्स में, भविष्य में किसी निर्धारित समय तक या निर्धारित समय से पहले वो जो काम जो है वो आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर परफेक्ट का आप यूज वहां पे करेंगे जब उसमें कोई एक डेडलाइन हो। क्या हो, डेडलाइन हो। कहने का मतलब है कि भविष्य में कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम या एक सर्टेन टाइम आनी चाहिए और उससे पहले कोई एक्शन जो है वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है, वही है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस इतना ही बात याद करने की जरूरत है कि फ्यूचर्स में अगर ये आप बताना चाहते हैं कि कोई एक्शन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तब हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, मतलब इस स्ट्रक्चर को। आप देखते होंगे कि किताब में ये बात लिखी गई है कि सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है और मैंने इसको काट दिया है। जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने इसको क्यों काटा है? इसलिए काट दिया इसको कि यहां पे देखेंगे तो आप मात्र एक सिंगल वर्ब आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहां पे देखिएगा है, और सिंगल वर्ब के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। करेंगे कब, जब इसके साथ आपको पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तब। ऐसे आप नहीं कर सकते, ऐसे आप जो है इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग किताब में हम लोग भी बहुत सारा इस तरह का ट्रांसलेशन बनाया है और किताबों में जो ऐसी बहुत सारे ऐसे जो देखेंगे, आप पढ़े भी होंगे कि मैं खा चुकूंगा। तो आपके दिमाग में ये बात पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है कि चुकंगा आया, सॉरी चुकेगा, चुकेगी या चुकेगा आएगा, तो वो हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट। और बहुत ही आसानी से आप बना लेते हैं आई शैल हैव ईटन, मैं खा चुकूंगा, और आप पूरी तरीके से इत्मीनान रखते हैं कि जो मैंने कहा है वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन वो सही नहीं है, वो आपका गलत है। अब आई शैल हैव ईटन, मैं खा चुकूंगा या मैं खा लूंगा, आई शैल ईट, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप इसको सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल में इसको आप बना लीजिए। अगर आपने कहा कि आई शैल हैव ईटन, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि इसमें पहली बात तो एक वर्ब है, ईटन क्या है, एक वर्ब है, और इसमें जो है आपका कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन जो है आपकी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको टाइम होगा। क्या होगा इसके साथ? टाइम, मतलब सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट का अगर आप यूज करते हैं तो इसके साथ टाइम होगा। क्या होगा? टाइम्स। और टाइम्स के पहले या तो बिफोर होगा या बाई होगा या बाई देन होगा, मतलब टाइम से पहले इस दोनों में से कोई होगा, बाई बिफोर और एक बाई देन भी होता है, मैंने नीचे लिख दिया। तब आप इसका, अब ये हुआ आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस बाय बिफोर प्लस टाइम्स। ये हुआ आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल प्लस है V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाय होगा या बिफोर, और उसके बाद टाइम। तो मतलब टाइम के पहले या तो बाय आएगा या बिफोर या बाय देन आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है पूरी तरीके से, यहां पर देख लीजिएगा। सिंगल वर्ब, अगर वर्ब सिंगल है, आपके पास वर्ब कितना है, एक, तो टाइम मस्ट बी यूज्ड विथ फ्यूचर परफेक्ट। टाइम का यूज होना एकदम जरूरी है। दूसरा मैंने लिख दिया, सम प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेज आर यूज्ड विथ फ्यूचर परफेक्ट। कुछ प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है, वो क्या होगा, उसका यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में। अब यहाँ पे देखिए बाय लिखे, अब बाय होगा, उसके बाद क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये है बाय, और उसके बाद क्या होगा आपका, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो बाय होगा अब प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ जो बाय का मतलब होगा वो होगा तक। क्या होगा, तक, याद रखिएगा। बाय इवनिंग मतलब शाम तक, बाय संडे संडे तक, तो बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम होगा। यहां पर देखिए बाय संडे संडे तक, बाय मंडे मंडे तक, बाय टुमारो टुमारो तक, मतलब फ्यूचर्स के टाइम को, बाय जनवरी जनवरी तक, बाय 7 o'clock 7 बजे तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब इस महीने के अंत तक। पहला बिफोर भी होगा, बाय या बिफोर, उसके बाद क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ है, बिफोर मंडे मंडे से पहले, बिफोर संडे संडे से पहले, बिफोर जनवरी जनवरी से पहले, ये बाय देन तब तक, या इसके साथ आप डबल वर्ब आएगा। जैसे आप पास्ट परफेक्ट को आप यूज कीजिए, तो आप देखिए पास्ट परफेक्ट सेम जो है रूल जो है यहाँ भी अप्लाई होगा। वहां भी हम लोग सिंगल वर्ब था, जैसे हम लोग बोले थे ना कि आई हैड ईटेन, ये गलत है ना, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं खा चुका था, ये गलत है। इसलिए गलत है कि इसमें जो है कोई एडवर्ब नहीं आया, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आया हुआ, तो इसलिए गलत है। इसको बना लीजिए सिंपल टेंस में आई ऐड कर लीजिए, या इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम के लाइए, आई हैड ईटेन अर्लियर कर दीजिए, मैं बहुत पहले ही खा चुका था। तो यहाँ भी जो है डबल वर्ब होगा, या तो इसमें कितना वर्ब होगा, डबल वर्ब। तो एक होगा फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा होगा आपका सिंपल टेंस, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आई शैल हैव कम बैक, मैं वापस आ चुकूंगा। अगर कोई आपसे ट्रांसलेशन पूछता है तो मैं वापस आ चुकूंगा या वापस आ चुकेगा, तो आपको तो दिमाग में बात वही रजिस्टर्ड है ना, चुकेगा चुकेगी वाला। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि चुकेगा चुकेगी की सेंस आएगा ही, गा गेगे के भी सेंस आ सकता है, ठीक है, ईगी ओगा का भी सेंस आ सकता है। अजीब सा लगता है, हिंदी की तरफ आपको नहीं जाना है ना। आप ये देखिए कि फ्यूचर्स में कोई एक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है मैंने कि कोई काम भविष्य में या किसी निर्धारित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम तक पूर्ण मतलब पूरा या समाप्त हो जाएगा, उसको हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। या फ्यूचर्स में कोई काम निश्चित रूप से पहले समाप्त हो जाएगा, तब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज। और जाहिर बात है टाइम आएगा। अब यहां पे देखिए, आई शैल हैव कम बैक, आई शैल हैव कम बैक, मैं वापस आ चुकूंगा। आप ये बताइए कि इसमें कोई फ्यूचर का टाइम्स है, इसमें कोई डेडलाइन आपका दिया हुआ है, इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें कोई सर्टेन पॉइंट है, नहीं ना है, तो ये गलत है। अब इसको आपको बनाना है, तो आप इसको सिंपल फ्यूचर में बना लीजिए, आई शैल कम बैक। क्या फर्क पड़ता है, आई शैल कम बैक बना लीजिए। और नहीं, अगर फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाना चाहते हैं तो उसके साथ क्या आना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ टाइम लाना एकदम मस्ट है। इसमें देखिएगा सिंगल वर्ब एक है, देखिए सिंगल वर्ब डबल वर्ब, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। आप देख लीजिए, कसम से इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। खोज कर अगर मिलेगा तो मुझे प्लीज आप एक वीडियो इस तरह दिखाइएगा, और इस तरह का एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिलता है। इसमें वर्ब कितनी भी है, एक, इतना भी याद रखिए ना, वर्ब कितना है, एक है। क्या है, कम्स, एक वर्ब है। उसके अलावा इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आया है, तो ये हो जाएगा गलत। इसको आप बना लीजिए सिंपल टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर्स में आई शैल कम बैक रिटर्न, या इसमें आप टाइम दे दीजिए। तो ये जो है आपका ट्रांसलेशन ये है गलत, इसलिए इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर टाइम्स, इसमें कोई फ्यूचर्स का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए सेंटेंस आपका हो गया गलत। इसको आप सिंपल टेंस में सिंपल फ्यूचर में बना लीजिए, आई शैल
कम बैक, आई शैल कम बैक, मैं वापस आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। मान लीजिए यहां देखिए, आई शैल हैव कम बैक बाय इवनिंग, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप देख रहे हैं आप एक टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि शाम तक, यहां पे बाय का मतलब क्या होगा, तक, ठीक है। अब है कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, मतलब फ्यूचर्स में एक डेडलाइन दिया हुआ है, या पॉइंट ऑफ टाइम, या सर्टेन एक टाइम आपको दिया हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है कि उस समय तक ये काम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो कह रहा है कि मैं आई शैल हैव कम बैक बाय इवनिंग, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब ये सेंटेंस जो है आपका हो गया करेक्ट। आई शैल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट्स भेज चुकूंगा। अजीब सा लगता है भी है इस तरह की सेंटेंस बोलने में। आप बोलते हैं क्या कि मैं जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है मैं भेज चुकूंगा, आप यही नहीं बोलते मैं अपना डॉक्यूमेंट्स जो है भेज दूंगा, बोलते हैं। अब ये जो है चीज जो है आपका हो गया गलत। गलत क्यों है, इसलिए इसमें कोई डेडलाइन नहीं है और इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये हो गया गलत। इसको आप आसानी से अगर सिंपल टेंस में आप इसको लिख दीजिए, आई शैल सेंड, आई शैल सेंड द डॉक्यूमेंट। इसमें समय की कोई बात नहीं है ना, कोई सिंपल फ्यूचर्स में कोई समय की बात है, उसको तो स्पीकर का खुद ही उस पर कंट्रोल नहीं होता, जो स्टेटमेंट बोलता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं देखे हैं फ्यूचर सिंपल का मेरा वीडियो तो उसको आप देख लीजिएगा। आई शैल सेंड द डॉक्यूमेंट्स, मैं अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। अब ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत इसलिए हो गया कि इसमें कोई डेडलाइन नहीं था और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ था। अब देखिए, आई शैल हैव सेंड द डॉक्यूमेंट्स बाय ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे तक मैं अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। फ्यूचर्स में एक टाइम दिया है, एक डेडलाइन दिया हुआ है। अब ये आपका हो गया सही, ये आपका करेक्ट है। इसलिए यहां पे क्या है, एक टाइम है, बाय के मतलब यहां पे होगा तक, मतलब ट्यूसडे तक। फ्यूचर्स में एक डेडलाइन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक सर्टेन टाइम दिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां तक अगर आप यूज कीजिएगा तो हो जाएगा गलत, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना, आपको एग्जाम ही है। ही विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर, वह यहां से जा चुका होगा। अजीब सा लगता है, वह यहां से चला गया होगा, ऐसे बोलिए। आप देखिए कि यह हो गया गलत। कितने तरीके से इसको आप गलत बोलिएगा। एक तो इसमें सिंगल वर्ब है, कितना वर्ब है, सिंगल। उसके बाद इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, कोई इसमें डेडलाइन नहीं है, कोई इसमें सर्टेन टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हो गया गलत ना। तो ये हो गया आपका गलत, ये सही नहीं है। ही विल हैव गॉन फ्रॉम हियर बाय जून, मतलब वह यहां से जून तक चला जाएगा, मतलब जून तक वह यहां से चला जाएगा, मतलब जून तक। तो टाइम दे दिया आपने कब का, जून तक, मतलब एक डेडलाइन दे दिया आपने जून तक, ठीक है। और यहां बाय का मतलब होगा he will have gone from here by June, वह यहां से जून तक चला जाएगा। तो यही चीज जो है, ये बस इतना ही आपको कंफ्यूजन है कि चुकेगा चुकेगी, उस चीज को जो अपने बहुत दिनों से हम लोगों ने अपने दिमाग में रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसको थोड़ा सा निकाल कर बाहर फेंकना है। कोई जरूरत नहीं है कि मतलब वो चीज आएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि मैं जो है एयरपोर्ट पहुंच चुकूंगा, ट्रांसलेशन बनाइए, तो आप बहुत आसानी से इस चीज को आप ट्रांसलेट करते हैं, आई शैल हैव रिच द एयरपोर्ट, आई शैल हैव रिच द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकूंगा। लेकिन खुद आपको पता नहीं है कि व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग, जो कुछ आप बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, इसलिए कि आपको जो है इसका डिफिनेशन पता नहीं कि ये कहता क्या है। हम लोगों को दिमाग में बस वो हिंदी वाली जो थ्योरी थी उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से रजिस्टर्ड कर दिया गया। एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं कि जहर की तरह आपको जो है उसको पिला दिया गया। तो इस चीज से क्या करना है, आपको बाहर निकलना है। तो आई शैल हैव रिच द एयरपोर्ट गलत है, क्योंकि इसमें कोई डेडलाइन नहीं दिया हुआ है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कोई इसमें सर्टेन टाइम नहीं दिया हुआ है। इसको आप सिंपल टेंस में बोल दीजिए, सॉरी सिंपल फ्यूचर में इसको बोलिए, आई शैल रिच द एयरपोर्ट। कोई आप पे उंगली उठाने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे इसको, तो बहुत सारे लोग जो है आप पे उंगली उठाना
शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा निगेटिव और इसका इंट्रोगेटिव। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड द ग्रेजुएशन। आप देखना ये सेंटेंस जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट को आप यूज कहां करेंगे? जब आपको फ्यूचर्स में कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा या एक सर्टेन पॉइंट होगा, ठीक है, या कोई एक डेडलाइन होगी, तब ना आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक तो वो तरीका हुआ, दूसरा आप देखेंगे तो इसमें मात्र जो है कितने वर्ब्स हैं? एक वर्ब है। कितने वर्ब हैं? एक। तो ये हो गया गलत। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकूंगा। कर चुकूंगा कब कीजिएगा? कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई शैल हैव फिनिश्ड ग्रेजुएशन। मैं अपना ग्रेजुएशन जो है समाप्त कर चुकूंगा या कर लूंगा। कब कीजिएगा? बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल, अगले साल तक। तो चूंकि यहाँ क्या है कि फ्यूचर्स में एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब एक सर्टेन टाइम दिया हुआ है, एक डेडलाइन दिया हुआ है यहाँ पे टाइम, और उसके पहले क्या लगा दिया हमने? बाय या बिफोर, मतलब अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन जो है वो फिनिश कर चुकूंगा या कर लूंगा। कर लूंगा, मैं अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन जो है वो फिनिश कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है कि चुका का चुकी के सेंस आएगा ये सब। द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। कंपनी जो है क्या करेगी? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी। कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी। कब करेगी? बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल। तो यहाँ पे जो ये टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक टाइम बाउंड है। जैसे भी समझना है समझ लीजिए, टाइम यहाँ पे एक बाउंड है, या एक डेडलाइन दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर, या एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको, या एक सर्टेन टाइम दिया हुआ है। जैसे भी समझना है आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो कि टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम नहीं रहता तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। अगर लिखते हैं हम द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, तो गलत हो जाएगा। आप लिखिए ना द कंपनी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, सिंपल फ्यूचर्स में लिखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही टाइम आपको देना है तब आपको आना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट, और ये स्ट्रक्चर उसका गलत है। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए। तो आप इस स्ट्रक्चर को ही जो है आप याद कर लीजिए। सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय बिफोर प्लस टाइम्स। इतना तो है, इतना तो ऐसा आपको याद ही होगा। उसके बाद क्या होगा? बाय होगा या बिफोर होगा, उसके बाद क्या होगा? आपका टाइम। कब? जब सिंगल वर्ब है तब। और यहाँ पे क्या होगा? बाय का मतलब तक, मतलब अगले साल तक कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी। ठीक। अब निगेटिव का क्या होता है कि एवी के बाद हम लोग नॉट रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हर एक टेंस का उसका एवी, उसके बाद हम लोग नॉट रखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे है शैल या विल, प्लस उसका बाद है नॉट, यहाँ पे है हैव। अच्छा एक चीज बताना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हैव क्यों लगा हुआ है? सब्जेक्ट जो है आपका कुछ भी हो सकता है, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? ही के साथ विल। अच्छा एक चीज दूसरी बात ये भी है कि देखो, अब तक आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आई और विल के साथ शैल का यूज आप ही करेंगे, बाकी अदर के साथ आप विल का यूज करेंगे। यहाँ पे हैव इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो है ना शैल और विल, ये दोनों के दोनों मोडाल्स है, और मोडाल्स के बाद जब भी आता है तो क्या आता है? V1 आता है। ठीक, तो रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल प्लस नॉट, क्या करेंगे? नॉट, उसके बाद है V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय बिफोर प्लस टाइम्स। आई शैल नॉट हैव, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, है ना, और उसके बाद आई के साथ क्या आएगा? शैल, उसके बाद क्या आएगा? हम लोग नॉट, उसके बाद ये क्या हुआ? हैव, उसके बाद ये फिनिश्ड, क्या हो गया आपका? V3, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डेडलाइन दिया हुआ है फ्यूचर्स का, ठीक है। उसके बाद बाय या बिफोर, मतलब टाइम के पहले बाय या बिफोर का हम यूज करेंगे, मतलब अगले साल तक वो अपना ग्रेजुएशन जो है वो फिनिश नहीं कर पाएगा, या नहीं करेगा, या नहीं कर चुकेगा। जैसे भी समझना है समझ लीजिए। द कंपनी विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल तक कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, या नहीं कर चुकेगी, या नहीं करेगी। ठीक है, तो कर चुकेगी, चुकेगा कि ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना रखना है कि फ्यूचर्स में कोई अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, या सर्टेन टाइम दिया हुआ है, या एक डेडलाइन दिया हुआ है, या एक टाइम बाउंड है, तो वहां पे बस इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे। इसलिए कि आप सिंपल फ्यूचर्स का भी वहां पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसके साथ में टाइम नहीं आता। स्पीकर जो होता है वो बोलता है, उस पर खुद ही उसके बाद तो उसको कंट्रोल नहीं होता है कि वो बोलता क्या है,
उसकी बात सही है या गलत है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ आपका। उसके बाद कंपनी जाहिर सी बात है विल होगा। उसके बाद नॉट है हैव। उसके बाद ये कंप्लीटेड का हो गया आपका V3 मतलब V3। इसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद बाय और उसके बाद क्या होगा ये आपका टाइम मतलब डेडलाइन। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि ए भी जो है उसको हम लोग पहले रखते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट को। तो क्योंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सेल या विल को पहले रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय बिफोर प्लस टाइम। भाई इतना स्ट्रक्चर नहीं होता है पहली बार। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना सब्जेक्ट सेल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इतना स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसी को याद करना है, इसी को ध्यान में रखना है। तो क्या है कि विल द कंपनी, देखिए यहाँ पे क्या है विल, कंपनी है जिसके लिए क्या है विल है, इसलिए कि आई और वी तो यहाँ पे है नहीं। तो विल द कंपनी, तो विल यहाँ पे हो गया आपका कंपनी हो गई सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ हैव। उसके बाद ये क्या है V3 तक कंप्लीटेड हो गया आपका V3। ये हो गया दिस प्रोजेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे है टाइम, क्या है टाइम्स मतलब फ्यूचर टाइम्स मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। और उसके पहले क्या है आपका बिफोर है, क्या है बिफोर। तो बिफोर होगा या आपका बाय होगा। कह रहा विल द कंपनी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बिफोर नेक्स्ट ईयर, मतलब क्या कंपनी अगले साल से पहले, मतलब अगले साल से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकेगी या कर लेगी या कर पाएगी। ठीक है, आप देखिए आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसका रूल क्या होगा, इसमें भी सेम रूल होता है कि एवी को हम लोग पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग रखते हैं नॉट को। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय बिफोर प्लस टाइम्स। देखिए यहाँ पे क्या है विल है, इसलिए आपका कंपनी क्या है, कंपनी के साथ क्या होगा विल ही होगा कंपनी। उसके बाद क्या हम लोग यहाँ पे होगा कंपनी हो गई सब्जेक्ट, यहाँ उसके बाद क्या है आपका नॉट। उसके बाद हैव यहाँ भी है V3 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, दिस प्रोजेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद बिफोर यहाँ पे है आपका टाइम्स। ठीक है, क्या कंपनी जो है अगले साल से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर चुकेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है चुकेगी आएगा ही आपके सेंस में। ठीक है, ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर है, आप इस चीज को ध्यान में रखें। WH फैमिली मतलब कोई भी वर्ड जो है WH से स्टार्ट हो तो हम बोलते हैं WH फैमिली। तो क्या होगा WH वर्ड्स होगा, सबसे पहले क्या होगा WH वर्ड्स। उसके बाद सेल या विल मतलब किसी भी टेंस का एवी। उसके बाद सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो भी है हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जिस टेंस को आप यूज करना चाहते हैं वहां पे उस तरह का स्ट्रक्चर को वहां पे हम लोग रखते हैं। तो क्योंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा WH वर्ड यहाँ पे देखिए। उसके बाद क्या होगा सेल या विल। उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय बिफोर प्लस टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट क्या है आपका ही है, तो इसके साथ क्या होगा आपका विल। और उसके पहले क्या है आपका वाई है, तो वाई होगा मतलब WH वर्ड है। और उसके बाद क्या है विल। विल क्यों आया है, इसलिए कि ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है और ही के साथ क्या आता है विल ही का यूज होता है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका है। तो सब्जेक्ट ये आपका हो गया है, ये हो गया आपका V3। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट मंथ ये आपका हो गया टाइम और इसके बाद पहले आ गया आपका बाय या आपका बिफोर। ठीक है, तो वह अगले नेक्स्ट मंथ तक क्यों वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का फिनिश हो गया, मतलब पार्ट 1 फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग पार्ट 1 को हम लोग आज ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपको पार्ट 2 को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।